कुछ चीज़ें जो उलमा किराम ने जमा की थी, कुछ चीज़ें मैंने अर्ज कर दी हैं। एक बात अभी मजीद ये कि आजकल जो शादी में स्टेज बनाते हैं, दूल्हा दुल्हन को बिठाते हैं, मर्द औरतें वहाँ जमा होती हैं, ये तो एक ज़माने में फिल्मी लोग करते थे खाली, और उसको लोग बुरा कहते कि क्यों खोटो कौम कर, अपनी जबान के भाड़े बाड़ी अभी तक बेखे लोगों कौमी तमाशा करें। तो ऐसा लोग कहते थे, और ऐसा कहने वाली अभी भी मौजूद है कि कितनी बेहयाई है। तो ऐसा काम हम अपने घर में करें, ये बिल्कुल ज़ेबा नहीं देता, हम ज़ेबा नहीं देता बिल्कुल। बस अगर हम उस बुनियाद पर आते हैं कि सादगी इख्तियार करनी, हुजूर वाला तरीका इख्तियार करना है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। एक नियत कर लें कि सुन्नत को इख्तियार करना है, बस एक नियत कर लें कि सुन्नत वाला तरीका लाना है, हुजूर का जो तरीका है। हुजूर ने अपनी बेटी, जो सबसे लाडली बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार, जिनके बारे में हुजूर कहते थे कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस अपने जिगर के टुकड़े को, जिगर पारे को, जन्नत की औरतों की सरदार का निकाह जिस तरह हुजूर ने किया है, ये हमारे लिए सैंपल है, ये हमारे नमूना है। हम चाहते हैं कि हमारी औरतों और हमारी बच्चियों का हशर हजरत फातिमा के साथ हो जावे, तो हम उनके निकाह उनके जैसे करवा दे। कम से कम इतना तो कह सकेंगे कि हमने अपनी बेटी को आपकी तरह रुखसत किया था, अपने साथ कर लो। एक नियत कर ले तो इंशाल्लाह सारा फसाद खत्म हो जाएगा। और सादगी, उस पूरे तरीके में सादगी सादगी और फातिमा जैसी जिंदगी गुजरवाने की नियत कर ले अपनी बेटियों से। इनको ये कहते कि इनके जैसी जिंदगी गुजारनी है। उतना जो मुजाहिदा तो अल्लाह नहीं करवाएगा कि कई कई दिनों के फाके हो जाते थे, लेकिन कभी लड़की शोहर की या सास की शिकायत लेकर घर नहीं आएगी। हज़रत फातिमा कभी हुजूर के घर नहीं आई, शिकायत लेकर नहीं आई। एक मरतबा हज़रत अली नाराज होकर चले गए, कोई बात हुई तो उनको नाराजगी हो गई, वो घर से चले गए, मस्जिद में जाके जमीन पर लेट गए। हुजूर अलैहिस्सलाम अच्छा खुद खुसर गए, दामाद को समझा के ले जाके उनका झगड़ा खत्म कर दिया कि जाओ मोहब्बत से रहो, मसला खत्म हो गया, क्योंकि खुसर ने वो रोल अदा किया जो उनको करना था। हमारे यहाँ तो लड़की आई शिकायत लेकर तो खुसर दामाद को गालियां देता है उसको फोन करके, तो मोहब्बत बढ़ेगी कि घटेगी, झगड़ा बढ़ेगा कि घटेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम वाला रोल अदा करें और अपनी बच्चियों को उस तरतीब पर लावे। निकाह में वही नियत कर ले कि इंशाल्लाह हम अपनी बेटियों के निकाह हजरत फातिमा वाले तरीके पर कर देंगे, तो इंशाल्लाह मसला आसान है। गरीब के लिए भी आसान है, मालदार के लिए भी आसान, अभी भी आसान है, हमारी आइंदा नस्लों के लिए भी आसान है। कोई मसला घर में हुआ है तो उस तरीके पर लावे। बल्कि ये स्टेज तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर के आगे मंडप बंधे वो भी हमारे लिए ज़ेबा नहीं है। कैसा मंडप जो बेहयाई की क्लब बने 3 दिन के लिए हमारा घर के आंगन। क्या ये दिन देखने के लिए बच्ची जवान बनाई थी? इस दिन को देखने के लिए लड़के की तारीख ली थी कि हमारा घर क्लब बन जावे 3 दिन के लिए और बेहयाई का अड्डा बन जावे। इसलिए आप बहनों से हमारी गुजारिश है, नियत कर लो कि सादगी के साथ करना है। अगर हमारे 2-5 मेहमानों के लिए जरूरत है, मोहल्ले में 1-2 मकान वालों से बात कर लो, भाई आपके मकान में हमारे 2-4 मेहमान ठहर जाएंगे, तो उसमें उनको अपना निकाह कर इसी की कोशिश करें। और ये बाहर क्लबों में और ये क्या कहते हैं पार्टी प्लॉटों में जाने का भी रिवाज न बनावे अल्लाह के वास्ते। हाँ, अल्लाह के लिए इन चीजों को खत्म करें। शादी को इतना ज्यादा मुश्किल न बना दे कि मुश्किल हो जावे। जैसे हमारे आसान है कि 14, 15, 16 साल की बच्ची रुखसत हो जाती है, वो इसी का नतीजा है कि सादा है। वरना 16 साल की बेटी कहाँ रुखसत होती है आज के जमाने में? वो तो अभी बाप के सर पे दर्द बनी हुई होती, वो बाप की नींद हराम किए होती है रात में कि कब जाएगी अपने घर से। और अल्लाह ने फजल फरमाया हमारे ऊपर ये कि अभी तक शादियां आसान हो रही है, ज्यादा लंबी उम्र नहीं हो जाती लड़कियों लड़कों की। वो इसी वजह से है कि पुराने सादा तरीकों में हम महफूज हैं। तो नई नई इन चीजों को जगह देकर अल्लाह के लिए अपनी मुस्तकबिल की नस्ल पर हम जुल्म न करें। और ये नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम वाले मुबारक तरीके पर हम हजरत फातिमा, हजरत आयशा का निकाह कैसे हो गया सादगी से, और कैसे सादगी से रुखसती हो गई, और कैसी बरकत हुई उनके निकाहों में। तो इसलिए इसकी कोशिश करें, लेकिन ये जहन आपको जो है साल तक बनाना पड़ेगा। लड़की 10 साल की है तब से आपको ये बातें करनी पड़े, ये जहन बनाना पड़ेगा। और ऐसी शादियों में न जावे अल्लाह के लिए। एक मरतबा हज़रत हकीमुल उम्मत के खलीफा जो पहले जज थे ना, ख्वाजा साहब, ख्वाजा अजीजुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो वो पहले बड़ी पोस्ट पर थे, शायद कलेक्टर की पोस्ट पर थे उस जमाने में। तो उनका वो एक क्लर्क था उनके वहां, वो क्लर्क के वहां शादी थी, तो क्लर्क ने उनको दावत दी शादी की। तो उन्होंने सोचा कि अगर नहीं जाऊंगा तो कहेगा कि मैं हकीर फकीर आदमी हूं, बड़े आदमी, इसलिए मेरे घर शादी में नहीं आए। और उसने बीवी के साथ जाने की दावत दी थी, तो उसका दिल रखने के लिए अपनी बीवी को लेकर चले गए। शादी में से वापस आए तो उनकी बीवी मुंह चढ़ा के घर में बैठी है।
ये ताज्जुब में पड़ गए, पूछा कि क्या वजह भाई, क्या हुआ, क्या नाराजगी है? तो कहने लगी कि वो तुम्हारा क्लर्क और उसके घर में तो ये चीजें और उसकी बीवी के पास ऐसे कपड़े और तुम कलेक्टर होकर मुझे सारा नहीं दिलाते हो। तो एक जगह हमारी बच्ची शादी में जा रहे हैं कि मेरी सहेली है, हमारी रिश्तेदार हैं, अब वहां वो सारा तमाशा देख कर आ रही है, उसके दिल में वो जज्बे बन रहे हैं अभी से। आपकी बहू जा रही है, वो वहां सारा तमाशा देख कर आ रही है। ऐसी शादियों में शरीक न हो। ऐसे रिश्तेदारों से हाथ जोड़ के माजरत कर दें, उनको 500 के बजाय 100-1000 रुपए का हदिया भेज दें। 500 देने के थे, 1000 भेज दें, लेकिन ऐसी शादियों में शरीक न हो। ऐसी शादियों में जाना जो है वो गुनाह के अलावा कुछ नहीं है, अल्लाह को नाराज करने के अलावा कुछ नहीं है। चाहे वो सकी बहन क्यों ना हो, वो बहन अपने मामूली अपने बच्चे की झगड़े की वजह से आपसे नाराज हो जाती है, तो 2 साल आप उसके घर नहीं जाते कि उसके बच्चे ने आपके बच्चे को मारा, आपने शिकायत की, उसने लड़ाई कर दी और फिर आपका झगड़ा हुआ, तो 2 साल तक नहीं जाते वहां आपके एक छोटे से बच्चे की वजह से। तो अगर वो अल्लाह का हुक्म तोड़ रही है और आप उसके घर नहीं जाओगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा और ऐसी दुश्मनी करने में सवाब मिलेगा। ऐसी दुश्मनी कर लेनी चाहिए अगर कोई करता हो। हमें नहीं करनी किसी से दुश्मनी, लेकिन अल्लाह के लिए बाज़े मर्तबा करनी पड़ती है। वो ऐसी होती है कि भाई तुम्हारे यहाँ बेहयाई है, तुम्हारे यहाँ तमाशा हो रहा है, तुम्हारे यहाँ यानी लड़के लड़कियां जमा हो रही, अगर ये बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे। बहन अपनी बहन से कह दे, माँ अपनी बेटी से कह दे बेटा मैं नहीं आऊंगी। ऐसी माएँ थी और आज भी हैं बाज़े जो दब कर कह देती है, अपने बेटों को कह देती है, भरे मजमे में बेटे को 2 थप्पड़ मार देती है। वो माँ को हक है, बाप को ये हक है तो अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने दामाद को वो पूरी सख्ती के साथ मना कर दे कि अगर तुम ये कर हम नहीं आएंगे तुम्हारे। अगर ये चीज होगी, पहला तो तरीका हमारा वो है कि नरमी से समझाएंगे, मोहब्बत से समझाएंगे, लेकिन गुनाह के काम में तो हम किसी तरह भी शरीक नहीं होंगे। ये शादी नहीं है, ये तो क्लब बन रही है वहां, ये निकाह नहीं हो रहा है। निकाह तो मस्जिद में होंगे, हफ्ते के दिन, पीर के दिन, जुमा के दिन, बाकी ये 4 दिन से 5 दिन से जो तमाशा हो रहा है वो तो एक फिल्म हो रही है वहां पर। इसलिए ऐसी रिश्तेदारियों में माजरत कर दें कि अल्लाह के वास्ते हमें आप माफ कर दो, आपका हदिया हम भेज देंगे। और हदिया हमारी तरफ से है, ये लेन देन लेवड़ देवड़ जो रस्म के वो नहीं है, हमारी तरफ से आप खुशी से हदिया कबूल कर लो, बाकी हम आपके यहाँ शरीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब इस तरह का रुख इख्तियार किया जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की दात से उम्मीद है समझने समझाने से ही मसला हल हो जाएगा। हमारी कौम की सिफत है, भोली है, मानने का जज्बा है, उमूमन जज्बा है, और औरतों में ज्यादा जज्बा है मानने का, लेकिन चूंकि आपस में कहने सुनने की कमी रही है, अल्लाह की दात से उम्मीद है अच्छी तरह से कहना सुनना हो जाएगा तो अल्लाह इस मसले को हल कर देगा। फिर भी अगर कहीं एक चीज काबू में नहीं आती है तो हम पूरी नीयत ये कर लें, पूरा इरादा कर लें, ऐसी शादियों में, ऐसी मंगनियों में जहाँ बेहयाई है, इसराफ है, फजूल खर्चियां हैं, तो हम ऐसी जगहों पर शरीक होकर हम अल्लाह को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज नहीं कर सकते। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमा।